जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्केट में जो इस टाइप की 18650 लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि 3.7 वोल्ट की होती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मार्केट में बड़े आराम से इस टाइप के TP4056 मॉड्यूल मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम इस टाइप की किसी भी बैटरी को बड़े आराम से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है फ्रेंड, जब हमारे पास इस टाइप की बैटरी हो, जैसे कि ये जो बैटरी है ये है हमारी 26650 3.2 वोल्ट की, जबकि ये जो बैटरी थी ये हमारी 3.7 वोल्ट की थी। इसी तरीके से अगर आपके पास ये वाली बैटरी है जो कि है 32650, तो ये बैटरी भी हमारी 3.2 वोल्ट की होती है। तो इन बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मार्केट में कोई भी मॉड्यूल वगैरह नहीं मिलता, और अगर हम इस मॉड्यूल से इसका कनेक्शन कर देते हैं, इसे चार्ज करते हैं, तो ये जो मॉड्यूल है ये ओवरहीट होके खराब हो जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड, आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसकी मदद से आप इस टाइप की बैटरी को भी बड़े आराम से चार्ज करके यूज कर पाओगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लेना है एक यहाँ पे DC टू DC बूस्टर। ये क्या काम करता है, ये वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है, और इसके अंदर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो बूस्टर होता है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो इसके अंदर देखिए कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, इस साइड में देखिए, यहाँ पे ये हमारा इनपुट है। ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये हमारा इनपुट प्लस है, ये इनपुट माइनस है। इसी तरीके से ये देखिए, ये हमारा आउट प्लस और आउट माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जर से सप्लाई देंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो हम अपनी बैटरी के हिसाब से, ये जो हमारे पास 3.2 वोल्टेज की बैटरी है, इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज को हम एडजस्ट करके यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस टाइप की बैटरी होती है, जैसे कि मेरे पास एक बैटरी ये भी है 0.2 वोल्ट की है। तो इन बैटरियों के अंदर काफ़ी सारे लोगों को ना कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बैटरी के अंदर वायर को जोड़ेंगे। तो वायर जोड़ने के लिए देखिए, काफ़ी सारे लोग इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डरिंग नहीं कर पाते। तो देख लो किस प्रकार से पहले सोल्डरिंग की जाती है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसके अंदर हमें वोल्टेज को एडजस्ट करके यहाँ पे इसके कनेक्शन करने हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो मैं एक बार बाकी बैटरी को साइड में कर देता हूँ, हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग करना चाहें तो काफ़ी सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर सोल्डरिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे जो सोल्डर है हमारा चिपकता ही नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे सोल्डर इस तरीके से रुकेगा नहीं, इसके अंदर इस तरीके से लग गया। इसको अगर हम हाथ से हटाएंगे तो ये देखिए हट गया। यहाँ पे सोल्डर इनका चिपकता ही नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कभी भी डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं करनी। इसके लिए सबसे पहले आपको इस टाइप से बैटरी ले लेनी है। जो आपके पास नॉर्मल वाली बैटरी हो या इस टाइप की हो, तो सभी के अंदर ये काम करना है आपको। इस तरीके से कोई भी पैनी चीज़ ले लेनी है, पेचकस, रेती, रेगमार जो भी हो, और उसके बाद जहाँ पे भी आपको सोल्डरिंग करनी है वहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा निशान मार लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये निशान जरूरी है। अगर आप ये निशान नहीं मारोगे, इसके अंदर स्क्रैच नहीं करोगे, तो जो आपका सोल्डर है वो यहाँ पे चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से आपको कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्डरिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्क्रैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी स्क्रैच कर लिया। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की पेस्ट या फ्लक्स यूज करनी है। मैं यहाँ पे फ्लक्स यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे मैंने स्क्रैच करा था वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगा दिया है, आपके सामने सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। अब उसके बाद देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डरिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने शोल्डर की बिट के ऊपर शोल्डर को लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से लगाना है, और इस तरीके से करने के बाद हल्का सा हमें ऐसे आगे पीछे कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से कर दोगे तो जो आपका शोल्डर है वो अच्छे से चिपक जाएगा। अब ये जो शोल्डर है ये यहाँ से निकलने वाला नहीं है, इसने पकड़ बना ली है। देखिए कितना आसान है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा शोल्डर लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे भी हमने स्क्रैच किया है वहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से आयरन को आगे पीछे थोड़ा सा करेंगे। ये देखिए, ये मैंने किया। अब ये जो शोल्डर है यहाँ पे चिपक गया, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये
नहीं निकलेगा। ये अच्छे से इसने पकड़ बना लिए। तो इस तरीके से आपको ये काम कर लेना है। और उसके बाद देखिए, अगर आपको बैटरी के अंदर वायर जोड़नी है तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की वायर लेनी है। हो सके तो आप कॉपर वायर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वायर को छील लेंगे। ये देखिए मैंने वायर को छील लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वायर को छील लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को छीला और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरीके से फ्लक्स को लगाएंगे। और उसके बाद ये जो रेड वाली वायर है, सभी को पता ही होगा, रेड वाली वायर हमेशा प्लस की होती है। यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े आराम से मैंने वायर को जोड़ दिया है और कितनी सफाई और मजबूती के साथ हमारी वायर यहाँ पे चिपक गई है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये हमारा माइनस पॉइंट है, इसके अंदर भी सेम वही तरीका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है। तो हमारी दोनों वायर यहाँ पे जुड़ चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से आपको वायर को जोड़ना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस मॉड्यूल के अंदर देखिए वोल्टेज को कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो चीज़ सीखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप का हम एक कनेक्टर ले रहे हैं। ये कनेक्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 रुपए का मिल जाता है, ऐसा पूरा पैकेट आता है ये, ठीक है। तो 5 रुपए का इजिली एक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे जब आप इसे देखोगे ना, नया कनेक्टर लोगे, जैसे कि मैं आपको नया दिखा दूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप नया कनेक्टर लोगे तो एक लेग आपको छोटी मिलेगी, एक लेग बड़ी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। तो यहाँ पे मैं एक पुराने कनेक्टर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही है, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कनेक्टर की माइनस वाली लेग है, ये प्लस वाली लेग है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना स्टैंड ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से स्टैंड लेंगे और इसके अंदर फंसा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हल्का सा फ्लक्स को लगा देते हैं। ये देखिए मैंने फ्लक्स को लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसे लगाना है, ये हमारा माइनस इस साइड में रहेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिलहाल ये आउटपुट में वोल्टेज निकाल कितनी रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्जर लेंगे और चार्जर से इसको सप्लाई देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ। इस तरीके से इसको लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से इसकी वोल्टेज को सेट करना है वो देख लीजिए। इसके लिए यहाँ पे हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मीटर को हम यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज देखते हैं कितनी यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में मिल रही है। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, लगभग 13 वोल्ट मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये आउटपुट में 13 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे लगभग 3.5 वोल्टेज के आसपास लेके आना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पेचकस है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूँ घुमाना क्या है, ये चीज़ एक बार देख लो। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर लगा है ना। तो इसका ये जो पेच है, इसको हम इस पेचकस की मदद से घुमाएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देखते रहेंगे कि हमारी वोल्टेज यहाँ पे कम ज़्यादा कितनी हो रही है, वो चीज़ भी हमें साथ के साथ देखना है। यहाँ पे देखिए इसका जो पेच है काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है। अब देखिए 14 हो गया, फिर यहाँ पे आगे 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वोल्टेज बढ़ रही है। हम इस तरीके से आप घुमाएंगे क्योंकि हमें वोल्टेज कम करनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे 40 वोल्ट तक बूस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें वोल्टेज कम की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आराम आराम से इसे घूम के हम वोल्टेज को सेट करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट किया जाता है। आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया हमारा लगभग। अब उसके बाद यहाँ पे हमें 3.5 के आसपास इसे सेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से वोल्टेज को हम कम करते जा रहे हैं। हमने इसे सेट कर दिया है। सेट करने का तरीका आपने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो वायर है बैटरी की, इसको हमें जोड़ना है। ये जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर हमेशा देख के लगाना है, उल्टा मत लगा देना आप। अगर उल्टा आप लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये हमारा बूस्टर सर्किट है ये खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। DC सप्लाई जहाँ पे भी यूज हो रही है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। DC के अंदर हमेशा प्लस माइनस होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हल्की सी भी आपने गलती कर दी तो यहाँ पे भाई पूरा सर्किट हमारा बर्बाद है। ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा प्लस है, उसको प्लस के साथ में जोड़ दिया, और ये बैटरी का हमारा माइनस है, तो बैटरी को माइनस के साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ये जो डीसी बूस्टर है, इसकी मदद से आप अपनी किसी भी इस टाइप की बैटरी को चार्ज कर सकते हो जो कि आपकी 3.2 वोल्ट की हो। और 3.7 वोल्ट बैटरी के लिए तो फिर मार्केट में इस टाइप का TP4056 मिलता ही है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।